तब ब्रह्मा जी की ललाट से देवादिदेव महादेव शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए हैं महादेव। जैसे ही महादेव प्रकट हुए, प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने कहा चलो। अब इस नाते से तो पिता लगते हैं ब्रह्मा जी शंकर जी के। कहाँ चले पिताजी? बोले कि पिता की गद्दी संभालो, मैं सृष्टि करता हूं, दुनिया बनाता हूं, तुम भी मेरे साथ दुनिया बनाओ। शंकर जी बोले हम तो भजन करने आए हैं, सृष्टि वृष्टि हमसे मत करवाओ, हम तो ध्यान करने के लिए आए हैं भगवान, ये सृष्टि वृष्टि आप ही करो। लेकिन शंकर जी को तभी मन में भाव आया कि पिता की आज्ञा अगर नहीं मानी जाएगी तो हम कुपात्र बालक हो जाएंगे। 4 प्रकार की संतान होती हैं। उत्तमः चिंतितः कुर्यात्, प्रोतत्कारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। उत्तम संतान किसको कहते हैं? जो माता पिता के चेहरे के आव भाव से ही समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं और उसको कर दे, वो उत्तम बालक। मध्यम बालक उसको कहा गया जो आज्ञा का पालन करे, आज्ञा हो तब उसको क्रियान्वित करे, आव भाव से ना समझ पाए। अधम बालक किसको कहा गया? आज्ञा का पालन तो करता है लेकिन 100 सुनाता है माँ को, 100 सुनाता है पिताजी को। पूरे दिन पीछे पड़ी रहती हो, दुकान चला जा, ये कर ले, पढ़ ले, ये कर ले। ठीक पढ़ तो रहा हूं मैं, कर तो रहा हूं मैं, ऐसे कर करके जो बालक आज्ञा का पालन करते हैं। आप सबकी चेहरे की हंसी बता रही है कि लगभग ये वाले बालकों की मात्रा ज्यादा है। और चौथे होते हैं चांडाल। अब समझ जाओ चौथे कैसे होते होंगे। बोलते रहो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मां पीट दे कोई फर्क नहीं, पिताजी डांट दें, घर से निकाल तो भी कोई फर्क नहीं, अपने जैसे हैं अपने राम वैसे ही रहेंगे हम तो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चांडाल बालक कहा। तो शंकर जी बोले भैया देखो, प्रथम उत्तम बालक तो हम नहीं बन पाए, पिता की आज्ञा का पालन करने से पहले ही कर देते, अब कम से कम हम मध्यम बालक तो बन जाएं। तब शंकर जी बोले ठीक है पिताजी, हम भी सृष्टि करेंगे, चलो क्या करना है? बोले संसार बनाओ, मानव बनाओ, कुछ दिन हम आराम पे जा रहे हैं, तुम संसार बनाओ। शंकर जी बोले ठीक है। लिए त्रिशूल आ गए महाराज पृथ्वी पर। शंकर जी को डायग्राम दिया था ब्रह्मा जी ने, बोले ऐसे बनाने हैं मानव, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुख, 2 कान, 2 हाथ, पैर, बुद्धि। शंकर जी ने डायग्राम तो बहा दिया, गंगा जी में बोले ये तो ओल्ड हो गया, अब हम नया बनाएंगे। को मुखहीन, बिना मुंह वाले आदमी बना दिए, और विपुल मुख काहू, किसी के खूब सारे सिर बना दिए, और सिर लिए ही घूम रहा अपने। शंकर जी बोले हाँ जी अब बढ़िया लग रहे हैं। विन पग चले ही, बिना पैर के चलने वाले, रेंगने वाले मानव बना दिए, और किसी के बहुत सारे पैर बना दिए। अच्छा ये मानव जीता कैसे? बोले अन्न से जीता है। बोले नहीं इसका उल्टा कर दो, अब ये सब कैसे भी जी जाए। बोले कैसे? बोले पेड़ खा करके जी लेगा, तेल पी के जिएगा, अलग अलग आहार बना दिए मानवों के। इतनी विचित्र सृष्टि बना दी महाराज। एक रावण का श्लोक है, मैंने गाया, खूब लोग उसको सुनते हैं। अभी भी मैं महाकाल गया, वहां पे पुजारी जी बोले एक बार सुना दो। ये श्लोक रावण ने इसी भाव पर लिखा कि मेरे गुरुदेव महादेव ने सृष्टि कैसी की थी। तब रावण कहता है कि मेरे महादेव के द्वारा की गई सृष्टि के लोगों के स्वर कैसे थे, वो बोलते कैसे थे। तो कहता है यस्यास्त्रे ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग खुख्वांग ख्वांग खुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। रावण के द्वारा रचित श्लोक है। और किस भाव में? कि मेरे महादेव की सृष्टि कैसी है। किसी के पेट में ही सिर है, किसी के मुंह पे केवल आंख ही आंख है, किसी के हाथ नीचे पैर ऊपर हैं,
ऐसी विचित्र सृष्टि बना दी। और महादेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, वाह कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी ने एक जैसे बना दी, तो मैंने अलग अलग बना दिए सब। महाराज अब तो शंकर जी का टेक्नोलॉजी और हाई करने लगे। अब तो ऐसी कर दी कि मुख से आग निकलने लगी मानवों के। अब वो मुंह खोले आग से पूरी धरती जला दे, कोई मुख से मुंह खोले तो बर्फ निकाल के सबको जमा दे। ऐसी सृष्टि तब जब पहुंच गए, बस अब होने ही वाला था, प्रलय का समय आने वाला था। इतने में ब्रह्मा जी की आंख खुली। ब्रह्मा जी बोले देखें सृष्टि कैसी चल रही है। नीचे आकर के देखा तो ऐसे मानव क्यों ब्रह्मा जी को ही मारने भागे। शंकर जी के पास गए, अलम प्रजा भी, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, बस करो, बस अब इसको सब यहीं रोक दो, नहीं अब नहीं करनी सृष्टि। महादेव बोले पिताजी हम तो साधक हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन करने के लिए आए हैं, हमको ये सृष्टि वृष्टि का काम मत दीजिए आप। हम तो निरंतर ध्यान में रहने के लिए आए हैं, राघवेंद्र सरकार के, हमारे माधव की मधुर लीलाओं के। ये सृष्टि का काम हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हां संहार करना हो तो हमको याद कीजिएगा। एक भ्रगुटी टेढ़ी करेंगे पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, उसके लिए आप हमको बुला लेना, लेकिन तब तक के लिए आप कृपा करके हमको भजन के लिए जाने तो हम सृष्टि करने के लिए नहीं बने हैं। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अब सब भजन करने वाले हो जाओगे, सृष्टि करेगा कौन? बोले वो आप देख लेना, पर हमको भजन करने दो। तब ब्रह्मा जी से शंकर जी ने कहा हमको एक स्थान दे दो। बोले उत्तर में चले जाओ, ये जो पर्वत है कैलाश, ये आपका निवास, आपका लोक है, वो शिव लोक। और सुनो, ये जितने तुमने बनाए भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी, इनको सबको संग लेके जाओ अपने। ये जितने तुमने जीव मानव बनाए, इनको, ये मानव नहीं है, ये भूत हैं, ये इनको संग ले जाओ अपने। महादेव अपनी समस्त सृष्टि को लेकर के कैलाश पर विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखो अपने प्रिय महादेव के दिन ही राघवेंद्र सरकार मंदिर में विराजमान हुए। कल सोमवार था और कल ही हमारे ठाकुर जी विराजमान हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि वार के रूप में महादेव पहुंचे हों। महादेव वहां विराज के। हम लोग बंधुओं, ये मध्य प्रदेश जो है महाकाल की भूमि, पूरी पृथ्वी महाकाल की है, लेकिन यहाँ तो विशेष है। और इस कथा में आने से पहले हम पूर्व प्रणाम ही महादेव को करके आए, तो भाव है आज की कथा के विश्राम में महादेव को वंदन करें।